वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का पेपर माइनर का चल रहा है MGKVP यूनिवर्सिटी का, तो ये पेपर है BA, BSc, BCom और BBA के लिए 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी, माइनर सोशियोलॉजी, और इस पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। ठीक, तो आज आप सबका एग्ज़ाम है। यह पेपर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे आप सभी पूरे 75 क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। ठीक, तो ये एक तरीके से आप सबके लिए मॉडल पेपर है कि माइनर पेपर कैसा आता है, सब सिलेबस और सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो बनता है। तो एक तरीके से यह आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हाँ कैसा क्वेश्चन पेपर है। तो इसका आंसर की भी हम देखते चल रहे हैं। ठीक, तो जो नए मेरे चैनल पर जो नए हो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को नेक्स्ट सेमेस्टर के और ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंच सके, आप सभी को मिल जाए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पेपर के पहले प्रश्न पर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। पहला प्रश्न है द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, दुर्खिम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा पहला का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सुसाइड, तो कौन है, तो हमारे ये दुर्खिम हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। तो जौहर प्रथा जो है वह निराशावादी आत्महत्या का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट इंग्लिश वाला देखते हैं। जौहर प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सुसाइड, तो क्या हो जाएगा, फैटलिस्टिक सुसाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, निराशावादी आत्महत्या है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिडल है। ठीक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एशियन ड्रामा, तो इसके ऑथर कौन है, तो हो जाएगा गुन्नार मिड्रिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है साइबर अपराध से क्या जुड़ा नहीं है। तो साइबर अपराध से क्या नहीं जुड़ा है, तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है कंप्यूटर जालसाजी, दूसरा हत्या, तीसरा सॉफ्टवेयर चोरी, चौथा पासवर्ड चोरी। तो इसमें पूछ रहा है साइबर अपराध से क्या जुड़ा नहीं है, नहीं पूछा है तो क्या जुड़ा नहीं है, हत्या जो है वह साइबर अपराध से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू साइबर क्राइम, तो क्या हो जाएगा, द किलिंग। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द किलिंग। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है हैकिंग का संबंध किससे है। तो हैकिंग का संबंध आप सभी को पता होगा साइबर अपराध से है। ठीक, व्हाट इज हैकिंग रिलेटेड टू, तो क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है कि लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध है। तो लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध किससे है, तो यह भ्रष्टाचार निर्धनता से भी हो सकती है, बेरोजगारी के कारण भी हो सकती है, मद्यपान के कारण से भी हो सकती है, चरित्र के संकट से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ
लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध क्या है? देयर इज़ अ कनेक्शन विथ करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ में हमारे भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? तो पब्लिक लाइफ में क्या है? निर्धनता से संबंधित है। क्या है? निर्धनता से संबंधित जो यह भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्धनता से संबंधित लोक व्यवहार में हो रहा है। तो फ्रॉम पॉवर्टी, आपके अनुसार इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर अपना अपना बताइए कि सिक्स्थ का क्या हो सकता है। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें से पूछा है, बाकी सभी तो भ्रष्टाचार के ही रूप हैं, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है यह बताना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ है, कानून के उल्लंघन को क्या कहते हैं? तो कानून के उल्लंघन को हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। क्या? अपराध। तो सातवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ लॉ कॉल्ड? तो क्या हो जाएगा? क्राइम। पहले का सातवां का पहला हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति का प्रभावित होता है। तो HIV एक वायरस के कारण संक्रमण रोग है। तो यह किस अंग को प्रभावित करता है या कहाँ प्रभावित करता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो प्रतिरोधक प्रणाली को, यह प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो है इसको कम कर देता है। तो आठवें का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अ पर्सन इज अफेक्टेड बाई HIV वायरस इन्फेक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ? क्या इन्फेक्शन होता है? इम्यून सिस्टम जो है वह वीक हो जाता है। ठीक, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही तो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा स्ट्रांग है तो आप हेल्थी रहेंगे। अगर यही इम्यूनिटी सिस्टम ही वीक हो जाए तो आपको हम हमेशा लेजीनेस जैसा फील होगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ है, किस देश में सर्वप्रथम एड्स बीमारी का मामला प्रकाश में आया? तो एड्स बीमारी जो है वह अमेरिका में सबसे पहले देखा गया था। ठीक, इन विच कंट्री द केस ऑफ एड्स डिजीज फर्स्ट कम टू लाइट? तो कहाँ? अमेरिका में। ठीक, 10th देखते हैं। 10वां है, HIV का प्रसार होता है। तो HIV का प्रसार कैसे होता है? तो रक्त एवं यौन संबंध से होता है। तो 10वें का पहला सही हो जाएगा। हाउ डज HIV स्प्रेड? तो कैसे होता है? बाई ब्लड एंड सेक्स से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th है, भारत में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर एड्स के रोगी जो होते हैं बहुत सारे हैं, उनकी जनसंख्या बहुत अधिक वहाँ पर है। तो भारत में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक, विच इज़ कॉल्ड द कैपिटल ऑफ एड्स इन इंडिया? तो किसको कहेंगे? मुंबई को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक, 12th क्वेश्चन है, HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स विकसित होने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 से 10 वर्ष। ठीक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन टू डेवलप एड्स? तो कितना होता है? 9 to 10 ईयर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 देखते हैं। 13 क्या है? 13 है कि सामाजिक ढांचे से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, तीसरा भौतिक परिवर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, व्हाट इज द चेंज इज सोशल स्ट्रक्चर कॉल्ड? तो क्या हो जाएगा? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन।
ठीक। 14th है, किसमें परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? तो किसमें परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन सामाजिक संबंध, दूसरा सामाजिक के ढांचे तथा कार्य, तीसरा व्यक्ति के कार्य तथा विचार, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के परिवर्तन है। ठीक। 14th है, चेंज इज व्हाट इज सोशल चेंज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोशल रिलेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्शन एंड थॉट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ये सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? गुणात्मक भी होती है, तुलनात्मक भी होती है, सार्वभौमिक भी होती है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक। देयर इज अ नेचर ऑफ सोशल चेंज। तो क्वालिटेटिव, कंपैरेटिव, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का क्या है? जनसंख्या संबंधी अध्ययन की विधि है। तो जनसंख्या संबंधी अध्ययन की विधि क्या कहलाती है? सांख्यिकी विधि कहलाती है। ठीक। इट इज मेथड ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशंस। तो क्या हो जाएगा? स्टैटिकल मेथड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, जनसंख्या घनत्व को क्या प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्रदूषण, जलवायु, भूमि की बनावट, भूमि की उर्वरता। तो जनसंख्या घनत्व को क्या प्रभावित नहीं करता है? तो भूमि की उर्वरता जो है वह जनसंख्या को न प्रभावित कर मिट्टी को प्रभावित करती है। ठीक, मिट्टी को प्रभावित करती है, साथ में मिट्टी के प्रभाव का असर किसानों पर भी पड़ता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ? सॉयल फर्टिलिटी। ठीक। 18th क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर देखते हैं किसने कहा है। आकबर्न ने। किसने कहा है? आकबर्न ने। ठीक, आकबर्न ने कहा है। हु सेड चेंज इज सोशल रिलेशन इज सोशल चेंज। तो क्या हो जाएगा? ऑगबर्न हो जाएगा। 19 देखते हैं अब। 19 क्या है? सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। यहाँ पूछ रहा है प्रतिमान नहीं है सामाजिक परिवर्तन का। जब कभी आप सभी को कोई वर्ड समझ ना आए तो उसी टाइम आप सभी तुरंत इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिए ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। तो देयर इज़ नो पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। तो पैटर्न पूछ रहा है यहाँ, प्रतिमान को हम पैटर्न कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो पहला ऑप्शन है रेखी, दूसरा चक्री, तीसरा भौतिक, तीसरा तरंगी, चौथा तरंगी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं पूछ रहा है, तो क्या होता है? भौतिक जो है यह प्रतिमान नहीं है, फिजिकल जो है यह प्रतिमान नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्या है? सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन है। तो सामाजिक मूल्यों में कैसा परिवर्तन होता है? चेंज इज सोशल वैल्यू कॉल्ड। तो कैसा परिवर्तन होता है? तरंगी प्रतिमान होता है। ठीक, तो वेव पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या है? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन कैसा होता है? व्हाट चेंज इज टेक्नोलॉजी कॉल्ड। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जो होता है वह चक्रीय होता है, साइक्लिकल होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 है, अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कहते हैं। ठीक। व्हाट इज द चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ गुड कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 है, समाजशास्त्र में सामाजिक विकास की अवधारणा किसने थी? तो समाजशास्त्र में सामाजिक विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो स्पेंसर ने दी थी।
हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन इन सोशियोलॉजी, तो क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या है, किसका विचार है क्रांति से वर्ग संरचना बदल जाती है, तो किसका विचार है, तो यह कार्ल मार्क्स का है, यह विचार कार्ल मार्क्स का है। तो हु आइडिया इज दैट रिवोल्यूशन चेंज द क्लास स्ट्रक्चर, की तो क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो स्वाभाविक होती है। कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। 25वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, तो कैसा होता है, नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया, तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था, हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, तो किसने दिया है, ऑगबर्न ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं, तो व्यक्ति के सीखे व्यवहार को क्या कहते हैं, व्हाट इज द लर्नड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, कल्चर, संस्कृति। ठीक, कल्चर हो जाएगा, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है, उत्प्रवास भी होता है, उपयुक्त सभी। तो देयर आर फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, तो क्या हो जाएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन और ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएंगे, आइए ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो प्रौद्योगिकी से संबंधित पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो क्या हो जाएंगे, मशीनें भी होगा, नवाचार भी होगा, मकान की निर्माण की कला भी होगी, उपयुक्त सभी होगा, मैकेनिक, इवोल्यूशन, आर्ट ऑफ हाउस बिल्डिंग, ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तन प्रगति कारक नहीं है, तो प्रौद्योगिकी का कारक नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल चेंज फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, यंत्रीकरण, ये भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है, कृषि की नवीन प्रविधियाँ, ये भी होता है, संचार के उन्नत साधन, ये भी क्या होते हैं, प्रौद्योगिकी कारक होते हैं। लेकिन जो नगरीकरण है यह प्रौद्योगिकी कारक नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन क्या हो जाएगा, यह फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक नहीं है, तो कौन नहीं है, यहाँ पर उपभोग की प्रवृत्ति जो है वह सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ कंजप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्या है, प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत किसने दिया, प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ढूंढने पे थोड़ा मिला नहीं, तो एक डाउट रह गया है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 33 क्या है, संस्कृत को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा, तो संस्कृत को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा था, तो आर्गवन ने, किसने बांटा, आर्गवन ने बांटा था। ठीक, हु हैज़ डिवाइडेड कल्चर इनटू मटेरियल ऑफ नॉन मटेरियल, तो किसने बांटा था, ऑगबर्न में बांटा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, धार्मिक आचारों के आधार पर पूंजीवाद के उदय की व्याख्या की है, तो किसने की है, तो मैक्स वेबर ने की है, ठीक, मैक्स वेबर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 कंप्यूटर एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? कंप्यूटर एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कंप्यूटर एंड सोशल चेंज? तो कौन हो जाएगा यहाँ? जूडिथ ए पेरोल हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो समाचार पत्र ये सूचना का ही भाग है, रेडियो भी है सूचना के लिए और दूरसंचार भी है। तो क्या नहीं है यहाँ हमारा? सोलर पैनल जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी का से संबंधित नहीं है, सोलर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्या है? भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 2000 में हुआ था। किस में हुआ था? ईयर 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 है। 38 क्या है? भारत में कब प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो कब मनाया जाता है? 11 मई को, 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। तो अभौतिक संस्कृति से क्या संबंधित है? तो विश्वास जो होता है यह रिलेटेड टू नॉन मटेरियल कल्चर होता है। ठीक, रिलेटेड टू नॉन मटेरियल कल्चर क्या हो जाएगा? तो फेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या है? 40 है सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? तो क्या हो जाएगा? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ सोशल कंट्रोल? तो हमारा E.A. रॉस हो जाएंगे, E.A. रॉस हो जाएंगे। 40 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन नहीं करता? तो प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन नहीं करता? हु डज नॉट एक्सरसाइज द डायरेक्ट कंट्रोल? तो कौन नहीं करता? तो गवर्नमेंट नहीं करती। कौन नहीं करता? गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार नहीं करती है डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्या है? प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि क्या नहीं है? देयर इज़ नॉट मेथड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। तो यहाँ हो जाएगा कानून, लॉ जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या है? नकारात्मक नियंत्रण आधारित है। तो नकारात्मक नियंत्रण के आधारित निगेटिव कंट्रोल बेस्ड क्या होता है? दबाव एवं दंड, प्रेशर एंड पनिशमेंट। ठीक, 44 है परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। यह कथन है कैसा है? सत्य है, असत्य है या संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं? फैमिली इज एन इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, दिस इज द स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह क्या है? सत्य है। ठीक, यह क्या है? सत्य है। ठीक, यह ट्रुथ है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 देखते हैं। 45 क्या है? प्रचार का माध्यम नहीं है। तो प्रचार का माध्यम क्या नहीं हो जाएगा यहाँ पर? व्यक्तिगत पत्र। इट इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ प्रोपोगंडा। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर क्या होता है? यह समाचार प्रचार का मीडियम नहीं होता है। ठीक, 46 है जनमत निर्माण का माध्यम है। तो जनमत निर्माण का माध्यम क्या होता है? इट इज़ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो क्या हो जाएगा? समाचार पत्र, टेलीविज़न, चलचित्र, उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या है? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन स्कूल, दूसरा प्राथमिक विद्यालय, तीसरा परिवार, चौथा विश्वविद्यालय। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फैमिली होती है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा परिवार होता है। 48 है राज्य सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन। यह कथन है, तो यह कथन है कि राज्य सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। यह कथन कैसा है? तो यह कथन कैसा हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। द स्टेट इज
इंफॉर्मेशन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल दिस स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, धर्म की विशेषता है, तो धर्म की विशेषता क्या होती है, इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ रिलीजन, तो धर्म की विशेषता नहीं क्या है, तो नहीं में यहाँ हो जाएगा भय, क्या हो जाएगा, फियर नहीं है, बाकी प्योरिटी, फेथ और इम्प्योरिटी ये सब क्या है, धर्म की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्या है, धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है, तो धर्म से संबंधित व्यवहार यहाँ पूछ रहा है, तो ईश्वर पूजा, तीर्थ यात्रा, पशु बलि, मंत्रोच्चारण, द बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, गॉड वर्शिप, पिलग्रिमेज, एनिमल सेक्रीफाइस और चैटिंग, मंत्रास, तो क्या हो जाएगा यहाँ मंत्र उच्चारण, क्या हो जाएगा, मंत्र उच्चारण। क्यों यहाँ पशु बलि क्या है कि किसी धर्म में लोग अब पूजा करने से पहले क्या करते हैं, पशु की बलि देते हैं, इसलिए ये सब धर्म से संबंधित है और मंत्र उच्चारण धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक, 51 देखते हैं, 51 में क्या है, भारत में निर्धनता का कारण नहीं है, कारण नहीं पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि अशिक्षा, दूसरा जाति व्यवस्था, तीसरा कर्मकांडों पर अभ्य, चौथा प्रौद्योगिकी, देयर इज नो रीजन फॉर पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है यह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 क्या है, निर्धनता ब्लैंक है, सामान्य जीवन स्तर की सुविधाओं का अभाव है, तो कैसा है, यह न्यूनतम है। पॉवर्टी इज द लेक ऑफ फैकल्टी फॉर नॉर्मल लिविंग, तो क्या हो जाएगा, यह न्यूनतम है ना, यह मिनिमम है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निर्धनता के दुष्प्रभाव से समाज में बढ़ने लगता है, तो क्या बढ़ने लगता है, पहला ऑप्शन है अपराध, दूसरा चरित्र पतन, तीसरा भिक्षावृत्ति, चौथा उपरोक्त सभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। द इल इफेक्टेड ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट इंक्रीजिंग द सोसाइटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्या है, भारत में निर्धनता का कारण है, भारत में निर्धनता का कारण क्या होता है, पहला ऑप्शन है औद्योगिक विवाद, तीसरा भाषाई विवाद, तीसरा जनसंख्या विस्फोट, चौथा प्रौद्योगिकी उन्नति, तो यहाँ निर्धनता का कारण पूछ रहा है, इट इज़ द केसेस ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक, 55 है, भारत एक धनी देश है, यहाँ जहाँ के निवासी निर्धन, यह कथन कैसा है, तो इंडिया इज़ अ रिच कंट्री वेयर इट्स रेजिडेंट्स आर पुअर, दिस स्टेटमेंट इज, तो क्या हो जाएगा, यह करेक्ट है। ठीक, यह ट्रुथ है ना, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या है, 56 दिया है कि अपर्याप्त आय के कारण अपने आश्रितों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाना क्या कहलाता है, नॉट पेइंग अवेल टू मीट द नीड्स ऑफ योर डिपेंडेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन इनकम, तो क्या हो जाएगा, यह निर्धनता हो जाएगा। ठीक, निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 क्या है, दहेज निरोधक अधिनियम कब बना, तो दहेज निरोधक अधिनियम कब बना था, व्हेन वाज द ड्रॉरी प्रोविजन एक्ट मेड, तो कब बना था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1961 में बना था, 1961 में बना था। 58 है कि निम्नलिखित में से किस जाति में दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट डॉरी सिस्टम इज स्टिल प्रेवेलिंग, तो ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी जातियों में आज भी दहेज ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 क्या है, भारत में दहेज प्रथा का कारण है, तो भारत में दहेज प्रथा का कारण क्या है, कुलीन विवाह, दूसरा धार्मिक विश्वास, तीसरा पुरुष प्रधानता, चौथा उपयुक्त सभी, दिस इज द रीजन फॉर द ड्रॉरी सिस्टम इज इंडिया, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। 60 है महिला घरेलू हिंसा में कौन संबंधित नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर है व्हेन कांट रिलेट टू फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वह
शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या है, घरेलू हिंसा का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा से है, तो किस एक दशा से है, तो पारिवारिक विघटन। डोमेस्टिक वायलेंस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पारिवारिक विघटन, पारिवारिक फैमिली डिस्ट्रीगेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्या है, घरेलू हिंसा से सम्मिलित नहीं है, तो घरेलू हिंसा से क्या नहीं सम्मिलित है, पहला ऑप्शन है पासवर्ड चोरी, दूसरा लैंगिक दुर्व्यवहार, तीसरा वैवाहिक शोषण, तीसरा चौथा माना तो नॉट इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्या हो जाएगा पासवर्ड चोरी जो होता है यह साइबर क्राइम होता है, यह डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वृद्ध लोगों के अकेलेपन की समस्या का कारण है, व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ केसेस ऑफ सेक्सुअलाइजेशन अमॉन्ग एल्डरली, तो क्या हो जाएगा यहाँ आधुनिकीकरण जो है यह दूर हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो है यह इसमें क्या हो रहा है कि वृद्ध लोगों को अकेलेपन का समस्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इनमें पुरुषार्थ माने जाते हैं, तो पुरुषार्थ क्या माने जाते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पुरुषार्थ, तो क्या होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, तो 64 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 64 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्या बोल रहा है, देखते हैं, व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन है, तो व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन क्या होता है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ द इंटरनाइजेशन सोशल यूजुअल इन द इंडिविजुअल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सीख की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लर्निंग प्रोसेस जो होती है वह व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण होता है। 66 है, किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं, तो किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो इसका देखते हैं क्या होगा, अपराधी जन्मजात 66 का देखते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है किसने कहा था, हु सेड क्रिमिनल आर बॉर्न, तो इसका हो जाएगा लम्ब्रेशो, क्या हो जाएगा लम्ब्रेशो। ठीक, इस लम्ब्रेशो ने क्या किया था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, सॉरी लम्ब्रेशो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, तो सदरलैंड या लम्ब्रेशो में से कोई एक होगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर कमेंट करिए। ठीक, 67 है 67 है कि किसने कहा अपराधी बनाए जाते हैं, तो किसने कहा था कि अपराधी बनाए जाते हैं, तो लम्ब्रोशो ने कहा था कि अपराधी बनाए जाते हैं। वे हु सेड क्रिमिनल्स आर मेड, तो क्या हो जाएगा लम्ब्रोशो ने कहा था कि क्रिमिनल बनाए जाते हैं। 68 है, किस व्यवहार को आप अपराधी कहेंगे, तो किस व्यवहार को आप अपराधी कहेंगे, पहला ऑप्शन है विचलित व्यवहार, दूसरा गैरकानूनी व्यवहार, तीसरा असामाजिक व्यवहार, चौथा असामान्य व्यवहार। व्हाट बिहेवियर वुड यू कॉल क्रिमिनल, तो क्या हो जाएगा यहाँ गैर कानूनी व्यवहार हो जाएगा, इलीगल बिहेवियर ही क्या होता है अपराध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्या है, संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध बढ़ते अपराध का कारण है, तो बढ़ते अपराध का कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सन,
तो यहाँ बढ़ते अपराध का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या है। जनसंख्या है जिससे संसाधनों की पूर्ति क्या हो रही है, सही से हो नहीं पा रही है, इसलिए अपराध जो है बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या वृद्धि है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 जो है कौन सा अपराध प्राविधिक विकास का परिणाम है। तो देखिए प्राविधिक आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इंग्लिश पढ़ें तो तुरंत समझ जाएंगे। विच क्राइम इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए प्राविधिक को टेक्नोलॉजिकल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ आया, तो पहला ऑप्शन दिया तस्करी, दूसरा साइबर अपराध, तीसरा आतंकवादी अपराध, चौथा अपहरण। तो यहाँ अपराध प्राविधिक विकास का परिणाम है, तो क्या परिणाम है, यहाँ पर दिया है कि स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स, टेररिस्ट क्राइम और एबडक्शन। तो क्या है, साइबर जो इसका क्या हो जाएगा, साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम जो है यह प्राविधिक विकास का परिणाम है। साइबर अपराध जो है यह प्राविधिक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दिया। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। तो इसका अवधारणा किसने दिया था, तो सदरलैंड ने दिया था, सदरलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्या है, किसने कहा शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। हु सेड अल्कोहल इज द एबनॉर्मल एंड बैड हैबिट टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन एलियट तथा मैरिल या हो सकता है या अदर भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, 50-50 चल रहा है कि गांधी जी हो सकते हैं या एलियट तथा मैरिल हो सकते हैं। 72 का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में करिए कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक। 73 देखते हैं, सबसे घातक मादक पदार्थ है। व्हाट इज़ द मोस्ट डेडली ड्रग। तो क्या हो जाएगा, ब्राउन शुगर जो होता है यह सबसे घातक मादक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 एंड लास्ट है, ये है, ठीक। 34 आप सभी को पूरे क्वेश्चन देख लिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। किसने कहा 74 है, किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। तो किसने कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। हु सेड सुसाइड इज़ अ सोशल फैक्ट। तो दुर्खिम जो है वह क्या कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विघटन का चरम रूप है। तो व्यक्तित्व विघटन का चरम रूप क्या है, इज द इन एक्सट्रीम फॉर द ऑफ पर्सनल डिसइंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, आत्महत्या, ठीक। पर्सनल डिसइंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, आत्महत्या, सुसाइड, ठीक। तो ये थे पूरे के पूरे टोटल 75 क्वेश्चंस, ठीक। अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी दूसरे क्वेश्चन पेपर माइनर हिंदी 4th सेमेस्टर का। आप सभी के जो भी फ्रेंड्स होंगे माइनर लिए होंगे, माइनर में हिंदी, उन सभी को भी शेयर कर दीजिएगा, और ये जो सोशल लॉजिक जिन्होंने लिया होगा उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए